कभी सोचा है कि अगर उपनिषद, पुराण और दर्शन जैसे सैकड़ों प्राचीन ग्रंथों का सारा ज्ञान बस 3 आसान बातों में समझाया जा सकता तो चलिए आज यही करने की कोशिश करते हैं। इन सभी ग्रंथों को जब खंगाला जाता है तो असल में ब्रह्मांड के 3 ऐसे गहरे सत्य सामने आते हैं जो हर जगह हर बार मिलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये प्राचीन ग्रंथ हमें असल में सिखाना क्या चाहते हैं। क्या इनमें कोई ऐसा छुपा हुआ ज्ञान है जो हजारों साल बाद आज भी उतना ही सच है, उतना ही रेलेवेंट है? आइए साथ मिलकर इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। कमाल की बात यह है कि आप चाहे 10 ग्रंथ पढ़ें या 1000, ब्रह्मांड के बारे में ये 3 बुनियादी बातें आपको लगभग हर जगह मिलेंगी। तो फिर चलिए एक एक करके इन सच्चाइयों को समझते हैं। तो पहला और शायद सबसे बड़ा सच ये है कि ये दुनिया रिलेटिव है, यानी यहाँ हर चीज किसी दूसरी चीज पर निर्भर है। इसका मतलब कोई भी चीज अपने आप में कुछ नहीं है, उसका कोई भी मतलब हमेशा किसी और चीज के मुकाबले में ही निकलता है। ये सिद्धांत जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही गहरा है। सोचिए जरा, हमें कोई चीज गर्म इसलिए लगती है क्योंकि हमें ठंड का भी एहसास है। सुख का मतलब ही तब है जब हमने कभी दुख महसूस किया हो। यहां तक कि होने का एहसास भी न होने के बिना अधूरा है। ये सब सच में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। हजारों साल पहले ईशोपनिषद का ये श्लोक इसी विरोधाभास की ओर इशारा करता है। ये बताता है कि जो परम सत्य है वो इन सभी जोड़ों से, इस डुअलिटी से परे है। वो एक ही वक्त में चलता भी है और नहीं भी, दूर भी है और पास भी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यही सिद्धांत हमें आज के विज्ञान में भी मिलता है। हजारों साल बाद क्वांटम फिजिक्स के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बिल्कुल यही बात कही। यह दिखाता है कि कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान और आज का विज्ञान दोनों एक ही रहस्यमयी सच की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब आते हैं हम दूसरे सच पर, जो कि पहले सच से ही निकल कर आता है। अगर हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सब कुछ आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। कुछ भी अकेला नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड है। इस गहरे जुड़ाव को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर कल्पना की गई है, इंद्रजाल की। सोचिए कि एक अनंत ब्रह्मांडीय जाल है और उसके हर जोड़ पर एक चमकदार मोती जड़ा है। और सबसे खास बात यह है कि हर एक मोती में बाकी सारे मोतियों की परछाई दिखाई देती है। यही हमारे ब्रह्मांड का मॉडल है। हर एक कण में पूरा का पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। यही है उस इंद्रजाल का सार, ऑल इन ईच एंड ईच इन ऑल। मतलब ब्रह्मांड की हर एक चीज में बाकी सभी चीजें मौजूद हैं और वो एक चीज भी बाकी सब में मौजूद है। ये जुड़ाव की, इंटरकनेक्टेडनेस की सबसे गहरी परिभाषा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण इसी गहरे जुड़ाव की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो इंसान मुझे सब में और सबको मुझ में देख लेता है वो कभी मुझसे अलग होता ही नहीं। ये उस ब्रह्मांडीय एकता का अनुभव है जहां कोई भी अकेला नहीं है, सब एक हैं। और अब बारी है तीसरे और शायद सबसे दिमाग घुमा देने वाले सच की। ये एक पहेली की तरह है। हमारा ब्रह्मांड इतना व्यवस्थित, इतने नियमों से बंधा हुआ कैसे हो सकता है, जबकि जिन चीजों से ये बना है वो पूरी तरह से अराजक और अनिश्चित है। देखिए, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, ग्रह अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं, मौसम क्रम से आ रहे हैं, सब कुछ कितना व्यवस्थित लगता है ना? लेकिन जैसे ही हम छोटे से छोटे स्तर पर जाते हैं, यानी परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों की दुनिया में, तो वहां सिर्फ अनिश्चितता और अव्यवस्था है। वहां हम ये तक नहीं बता सकते कि एक इलेक्ट्रॉन अगले ही पल कहां होगा। तो इस पहेली का जवाब क्या है? प्राचीन ग्रंथ इसे माया कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, माया का मतलब सिर्फ धोखा या भ्रम नहीं है, बल्कि ये वो ब्रह्मांडीय नियम है जो उस गहरी अव्यवस्था को हमारे लिए एक व्यवस्थित, समझ आने वाली दुनिया में बदल देता है। ये केओस से ऑर्डर बनाने की एक प्रक्रिया है। माया से बनी इसी दुनिया को मिथ्या कहा गया है। अब मिथ्या का मतलब झूठ नहीं है, इसका मतलब है वो सच जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्यास्त। हमें लगता है कि सूरज डूब रहा है ना? लेकिन असल में तो हमारी पृथ्वी घूम रही है। तो सूर्यास्त एक दिखने वाला सच है, असली या परम सच नहीं। यही मिथ्या है। आदि शंकराचार्य का ये प्रसिद्ध कथन इसी पूरी फिलॉसफी का सार है। ब्रह्म यानी वो परम, अनिश्चित, कैओटिक यथार्थ, वही एकमात्र सत्य है। और जगत यानी ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते और अनुभव करते हैं,
वो माया की वजह से बना एक स्पष्ट यथार्थ है, यानी मिथ्या है। तो चलिए अब इन तीनों सच्चाइयों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, क्योंकि ये तीन अलग अलग विचार नहीं हैं, बल्कि ये मिलकर हमारी असलियत की एक पूरी और गहरी तस्वीर बनाते हैं। तो संक्षेप में सैकड़ों ग्रंथों का निचोड़ ये है, हमारी दुनिया सापेक्ष है, यानी रिलेटिव है, जहां हर चीज का मतलब दूसरों के मुकाबले में है। ये पूरी तरह से जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड है, एक ब्रह्मांडीय जाल की तरह। और ये इमर्जेंट है, यानी एक व्यवस्थित दुनिया जो गहरी अराजकता से माया के जरिए हमें दिखाई देती है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारी ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सापेक्ष है, जुड़ी हुई है और माया से बनी है, तो फिर सच में असली क्या है, असलियत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खोजने के लिए ये सारा प्राचीन ज्ञान हमें प्रेरित करता है।